अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है दोस्तों। आज एक और टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जंगल में ताकत का कानून चलता है और जो जानवर ताकतवर होता है वही उसका राज चलता है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, या जंगली कुत्ते हो गए, या मगरमच्छ हो गए। मतलब कहने का ये है कि जो भी ताकतवर जानवर होता है वो दूसरों को रौंद देता है, दूसरों को खा जाता है, उनकी नस्लें ख़त्म कर देता है, उनकी ज़िंदगी बिगाड़ देता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने हमें इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, तो अल्लाह ने हज़ारों जो करोड़ों दुनिया में अरबों तकरीबन 8 अरब इस वक्त आबादी है, और हर बंदे की जो मेंटालिटी है, उसकी तरबियत की जो तरबियत है, उसकी वो मुख्तलिफ एंगल से हुई है। वो मुख्तलिफ ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखता है, उसका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब से होता है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से होता है। वो जो फिर माशरती स्टेटस होते हैं, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई काला हो गया, कोई गोरा हो गया, कोई अच्छा हो गया, कोई बुरा हो गया, कोई कमज़ोर हो गया, कोई ताकतवर हो गया, कोई सियासतदान हो गया, कोई फ़ौजी हो गया, कोई पुलिस वाला हो गया, कोई मुची हो गया, कोई दर्जी हो गया, कोई मज़दूर हो गया। यानी कि ये कैटेगरीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो आज मैं आपको इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू बताता हूँ। आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान कौन है। दोस्तों, आप किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर आमादा नहीं कर सकते। आप हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे और आपकी बात माने और आपकी हाँ में हाँ मिलाए। इख्तिलाफ़ राय हर किसी का हक होता है। इख्तिलाफ़ राय इंसानी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू होता है। जब भी कभी आपका किसी मसले पर, किसी मजहबी मसले पर, किसी कौमी मसले पर, किसी समाजी मसले पर, किसी सियासी मसले पर जो लोग आपसे इख्तिलाफ़ करते हैं, जो आप जिनकी राय आपकी राय से अपोजिट होती है, उनका हमेशा एहतराम किया करें, उनकी राय का एहतराम किया करें, और अपनी जो आपकी राय है उसकी अपनी राय को मनवा अपनी राय दूसरों पर थोपने की बजाय, मुसलत करने की बजाय आप आर्ग्यू किया करें, आप दलाइल दिया करें, आप मिसालें दिया करें, और आप समझाने की कोशिश किया करें। अगर अगला बंदा आपकी बात से मुत्तफ़िक हो जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अपना ले, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो ना अपनाए तो उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत, उसकी तरबियत, उसका मर्तबा, उसका स्टेटस, उसकी मेंटालिटी क्योंकि आपसे मुख्तलिफ है, तो उसको हक है वो क्या कि वो आपसे इख्तिलाफ़ करे, आपसे अपना जो नुक्ता नज़र हो, उसकी डिफरेंट ओपिनियन हो, तो आप उसकी राय का एहतराम किया करें। और कभी भी अपनी जो सोच है, अपनी आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों पर थोपने की कोशिश मत किया करें, क्योंकि इससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। यही बात इख्तिलाफ़ राय फिर गालम गलूच तक इंसान पहुँचता है, फिर लड़ाई झगड़े पे आता है, हाथापाई होती है, मार कुटाई होती है, फिर हज़ार तरह के लाखों मसाइल पैदा होते हैं। तो इन तमाम मसाइल से बचने का तरीका ये है कि जो आपसे इख्तिलाफ़ रखता है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मुख्तलिफ है, उसको हमेशा अहमियत दें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। आप अपनी बात दलील से करें, मिसालों से करें, और पॉइंट ऑफ व्यू आपका उसमें बात में दलील हो, वज़न हो। फिर वो अगर आपकी बात से एग्री कर जाए तो ठीक, ना करे तो वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को एक ही ज़हनियत का नहीं बनाया, क्योंकि करोड़ों इंसान है, हर किसी की सोच, हर किसी का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। तो वो जाने, उसका काम जाने, आप बजाय इसके, क्योंकि कुरान पाक में भी आता है कि जब भी कभी दलील की बजाय आप बात तू तक तकार तक हो जाए, तो फिर ऐसे लोगों से सलाम करने की बजाय आप अपनी राह लें, तो फिर ये आपके लिए, हमारे लिए बेहतर है। तो हमेशा इंसान को इंसान का हक दें, उसकी राय, उसकी ओपिनियन वो जाने, उसका काम जाने। हर किसी की अपनी राय होती है। आप जब राय दूसरों पर अपनी राय थोपने की हम कोशिश करते हैं, मैं आप कोई भी हो, वो जब हम दूसरों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं, तो फिर यहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। इन मसाइल से बचने का तरीका ये है कि आप हर किसी की राय को उसकी जिसकी जो राय है, यही इस्लामी तरीका है, यही जमहूरी तरीका है, और यही इंसानी तरीका है। तो फिर आप ना जमहूरी तरीके से गिरें, ना इस्लामी तरीके से गिरें, और ना ही जो बाशऊर माशरे का तरीक़ाकार है वो यही है कि इख्तिलाफ़ राय को वालों को अहमियत दें। इख्तिलाफ़ राय वही करते हैं, इख्तिलाफ़ राय करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे लोग, ज़हीन लोग, और वो इख्तिलाफ़ राय करते हैं। तो इख्तिलाफ़ राय का बेहतरीन तरीका उस मसले को सुलझाने का तरीका है। अगर आपने किसी ने आपसे बात की है, तो आप बेहतर बात करके उसकी दलील की बात का जवाब दे सकते हैं, बजाय लड़ने के, झगड़ने के, गालम के, गलूच के। तो फिर ये हर किसी को हक दें, क्योंकि जो आपकी राय हो सकता है कि मेरी एक राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और बजाय मैं दूसरों को बुरा भला कहने के, तो अगर वो मुझसे कोई अच्छी बात करता है तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी बात से एग्री करूं, ना भी एग्री करूं तो उसकी राय उस तक महदूद कर दूं। मैं ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात को मानूं या ना मानूं, ये और बात है। तो फिर यही तरीका है कि आप इंसान होने का, इंसान की शख्सियत का, इख्तिलाफ़ राय इंसानी शख्सियत का सबसे खूबसूरत तरीन पहलू है। तो ये इंसानी हक है, ये इस्लामी हक है, ये कानूनी हक है, ये किसी भी माशरे का जो खूबसूरत पहलू है, इख्तिलाफ़ राय है। तो इख्तिलाफ़ राय वालों का एहतराम करें, मुख्तलिफ जो इनकी राय हो उनका एहतराम करें, और कभी अपनी राय उन पर मुसल्लत करने की या थोपने की कोशिश मत करें। अस्सलाम वालेकुम।